हेलो दोस्तों, मैं कल्याण वास्कल दीक्षा फाउंडेशन से 21 सितंबर 2025 रविवार को शासकीय कन्या विद्यालय मंडलेश्वर में हेल्थ शिविर लगाया गया था, जहां पे डॉक्टर अभिषेक राठौर द्वारा हार्ट अटैक के ऊपर लेक्चर दिया गया, जो बहुत ही बढ़िया रहा। आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, तो सुनिए। अब अन्न हमारा किस तरीके का होना चाहिए? हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें होते हैं? फलों में। फल फ्रूट्स जो हम खाते हैं, केला है, संतरे हैं, मौसमी, पाइनएप्पल, जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी है, जो कि हृदय की बीमारियों को बचाते हैं। इसके अंदर ना ही विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बल्कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ होती है तली गली चीज़ों को कम से कम रखना। घी, तेल, मलाई, मक्खन, ये सब हमको अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारी आंखों से एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है और हमारी हड्डियों में धीरे धीरे चिपकने लगता है और उसको ब्लॉकेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि अटैक आता है, पैरालिसिस होता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तो खाने में तेल की मात्रा बहुत कम से कम है। अधिकतर हमने देखा कि छोटी जगहों में, गाँव में लोग बहुत तली वाली सब्जियाँ यूज़ करते हैं, बहुत तेल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। तीसरा, खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर समझते हैं हम लोग क्या होता है? संतरा हम खाते हैं, मौसमी खाते हैं तो आखिरी में रेशे रह जाते हैं, वो फाइबर है। हम लोग एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, दांतों में फंस जाता है वो हमारा छोटा सा लाल परत जो रहती है, वो फाइबर है। इस तरह से हर फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, तो जब ये हम फाइबर्स लेते हैं तो हमारी पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होती है, जिससे भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जा पाता, हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं एब्जॉर्ब होता ज़्यादा, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होता, तो जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब बड़ा नियंत्रित रहता है। तो फाइबर किन किन चीज़ों में होता है? फलों में, सब्जियों में, सलाद, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, इसमें भी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगली मैं बात करूँगा, बहुत से लोग मैंने देखा तम्बाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं। हमारे छोटे शहरों में भी काफ़ी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, ये सब हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये करते क्या है? इनके अंदर निकोटीन होता है, जो कि हमारी खून की नसों में शुगर देता है। मान लीजिए खून की हमारी नॉर्मल नली है, इससे बढ़िया ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर हम तम्बाकू के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि नसें हमारी सुकड़ने लग जाती हैं, तो फ्लो हमारा कम हो जाता है, किडनी को ब्लड कम मिलता है, हार्ट को ब्लड कम मिलता है, ब्रेन को ब्लड कम मिलता है और हमारी फिर बीमारियाँ होती हैं। तभी तो हम सब जगह बोलते हैं कि तम्बाकू का इस्तेमाल ना करो बस, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। शराब है, ये भी हमको अवॉइड करना है। उसके अलावा खाने में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स, ये सब तो होते ही हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी हम थोड़ा ले सकते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा दिन में ले सकते हैं। काजू थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और ये बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये भी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खासतौर से अखरोट, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी हमारी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब जिनको शुगर है उसमें भी बड़ी भांतियाँ रहती है। मैंने देखा कई बार शुगर के मरीज सेवफल खा रहे होते हैं, सेवफल में है तो शुगर। तो किसी भी डायबिटीज़ व्यक्ति को फ्रूट्स की मनाही नहीं है, लेकिन ज़्यादा मीठे फल नहीं खाना। जो खट्टे फल हैं, कम मीठे फल हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज खा सकते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, सर हमें तो बोला कि सेवफल तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल अच्छा है। ठीक, खट्टे फल और कम मीठे फल वो खा सकते हैं। और कुछ आपके मन में सवाल हो खाने को लेकर, कई बार लोगों को ऑयल का भी रहता है कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तो हार्ट के लिए सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये 4 ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सरसों का तेल और मूंगफली का तेल हम थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं, जो कि हमने देखा कई लोग सरसों का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों की और मूंगफली का तेल हम अवॉइड करने को। और किसी के मन में कुछ क्वेरी हो खाने पीने को देखा है, असलियत में कभी किसी ने किया? आपने किया है? बहुत बड़ी बात है। जैसे आप 3 लोगों ने किया है, ऐसा आप लोगों को भी ऐसा मौका कभी भी पड़ सकता है। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं आप खेत में हैं, या कहीं भी अपने कार्यस्थल पर हैं, और कभी कोई अचानक मूर्छित होकर गिर जाए तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। किसी का मूर्छित हो जाना एक कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हो सकते हैं।
कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है? इसमें हार्ट अचानक एकदम से पंप करना बंद कर देता है। हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है तो क्या होता है? पंप नहीं होगा हार्ट तो बॉडी के सारे ऑर्गन को ब्लड ही नहीं मिलेगा। तो उस पंपिंग को वापस रीस्टोर करने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं CPR, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इन दोनों को वापस काम पे लाना, इसी को बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन। अब ये कैसे किया जाता है? सपोज करो हम खेत में हैं, हम 3-4 लोग हैं, अचानक कोई मूर्छित होकर गिर गया। अब फिर कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई सिंपल चक्कर खा के भी गिर सकता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति गिर जाता है, हमें क्या चेक करना है कि बाकी के पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें उसकी पल्स देखिए, हाथ की पल्स देखकर, गर्दन की पल्स हम देख सकते हैं। आप लोग सब लोग फील करके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी नस होती है। लगाइए जरा सर, जैसे बता रहे हैं गले के पास आपको कुछ फड़कता सा हुआ दिखाई देगी नस, आप सब लोग फील कर रही है, इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं है। और पल्स अगर नहीं चल रही है, इसका मतलब उसका हृदय रुक गया है और उसको इस प्रक्रिया की जरूरत है। तो ये प्रक्रिया करना कैसे है? अपनी हार्ट पंप नहीं करना है, हमें वापस हार्ट को चलाने के लिए उस हार्ट को दबाना होता है। पर हार्ट तो हमारे शरीर के बहुत भीतरी अंग है, तो इसलिए हम करते क्या है, हम आपको सिखाता हूँ। सपोज कोई नीचे गिर गया या कोई चेयर पे बैठा बैठा उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस व्यक्ति को एक हार्ड सर्फेस पे नीचे लेटा देना है, कठोर सर्फेस पे। ये नहीं कि हम उसको सोफे पे ले लें या फिर हम कुर्सी पे ये प्रक्रिया चालू कर लें, उसको अच्छे से रखा जा सकता है। अब अन्न हमारा किस तरीके का होना चाहिए? हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें होते हैं? फलों में। फल फ्रूट्स जो हम खाते हैं, केला है, संतरे हैं, मौसमी, पाइनएप्पल, जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी है, जो कि हृदय की बीमारियों को बचाते हैं। इसके अंदर ना ही विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बल्कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ होती है तली गली चीज़ों को कम से कम रखना। घी, तेल, मलाई, मक्खन, ये सब हमको अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारी आंखों से एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है और हमारी हड्डियों में धीरे धीरे चिपकने लगता है और उसको ब्लॉकेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि अटैक आता है, पैरालिसिस होता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तो खाने में तेल की मात्रा बहुत कम से कम है। अधिकतर हमने देखा कि छोटी जगहों में, गाँव में लोग बहुत तरी वाली सब्जियाँ यूज़ करते हैं, बहुत तेल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। तीसरा, खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फाइबर समझते हैं हम लोग क्या होता है? संतरा हम खाते हैं, मौसमी खाते हैं तो आखिरी में रेशे रह जाते हैं, वो फाइबर है। हम लोग एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, दांतों में फंस जाता है वो हमारा छोटा सा लाल परत जो रहती है, वो फाइबर है। इस तरह से हर फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं। तो जब भी हम फाइबर्स लेते हैं तो हमारी पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होती है, इससे भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जा पाता, हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं एब्जॉर्ब होता ज़्यादा, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होता, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब बड़ा नियंत्रित रहता है। तो फाइबर किन किन चीज़ों में होता है? फलों में, सब्जियों में, सलाद, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, इसमें भी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगली मैं बात करूँगा, बहुत से लोग मैंने देखा तम्बाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं। हमारे छोटे शहरों में भी काफ़ी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, ये सब हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये करते क्या है? इनके अंदर निकोटीन होता है, जो कि हमारी खून की नसों को सिकुड़ देता है। मान लीजिए खून की हमारी नॉर्मल नली है, इससे बढ़िया ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर हम तम्बाकू के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि नसें हमारी सिकुड़ने लग जाती हैं, तो फ्लो हमारा कम हो जाता है। किडनी को ब्लड कम मिलता है, हार्ट को ब्लड कम मिलता है, ब्रेन को ब्लड कम मिलता है और हमारी फिर बीमारियाँ होती हैं। तभी तो हम सब जगह बोलते हैं कि तम्बाकू का इस्तेमाल ना करो तो अच्छा है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। शराब है, ये भी हमको अवॉइड करना है। उसके अलावा खाने में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स ये सब तो होते ही हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी हम थोड़ा ले सकते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा दिन में ले सकते हैं। काजू थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और ये बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये भी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खासतौर से अखरोट, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी हमारी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब जिनको शुगर है उसमें भी बड़ी भांतियाँ रहती है। मैंने देखा कई बार शुगर के मरीज सेवफल खा रहे होते हैं, सेवफल में है तो शुगर। तो किसी भी डायबिटीज़ व्यक्ति को फ्रूट्स की मनाही नहीं है, लेकिन ज़्यादा मीठे फल नहीं खाना।
जो खट्टे फल हैं, कम मीठे फल हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, सर हमें तो बोला कि सेब फल तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल अच्छा है। ठीक, खट्टे फल और कम मीठे फल वो खा सकते हैं। और कुछ आपके मन में सवाल हो खाने को लेकर, कई बार लोगों को ऑयल का भी रहता है कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तो हार्ट के लिए सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल, ये 4 ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सरसों का तेल और मूंगफली का तेल हम थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा कई लोग सरसों का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों की और मूंगफली का तेल हम अवॉइड करने को। और किसी के मन में कुछ क्वेरी हो खाने पीने के लिए, देखा है ना, असलियत में कभी किसी ने किया, आपने किया है, किया है, बहुत बड़ी बात है। जैसे आप 3 लोगों ने किया है, ऐसा आप लोगों को भी ऐसा मौका कभी भी पड़ सकता है। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं आप खेत में हैं, या कहीं भी अपने कार्यस्थल पर हैं और कभी कोई अचानक मूर्छित होकर गिर जाए तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। किसी का मूर्छित हो जाना है कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है? इसमें हार्ट अचानक एकदम से पंप करना बंद कर देता है। हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है तो क्या होता है? पंप नहीं होगा हार्ट तो बॉडी के सारे ऑर्गन को ब्लड ही नहीं मिलेगा। तो उस पंपिंग को वापस रीस्टोर करने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं CPR, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इन दोनों को वापस काम पे लाना, इसी को बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। अब ये कैसे किया जाता है? सपोज करो हम खेत में हैं, हम 3-4 लोग हैं, अचानक कोई मूर्छित होकर गिर गया। आपके कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई सिंपल चक्कर खा के भी गिर सकता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति गिर जाता है, हमें क्या चेक करना है कि वाकई में पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें उसकी पल्स देखिए, हाथ की पल्स देखना, गर्दन की पल्स हम देख सकते हैं। आप लोग सब लोग फील करके देख सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी नस होती है। लगाइए जरा सर, जैसे बता रहे हैं गले के पास आपको कुछ फड़कता सा हुआ दिखाई देगी नस, आप सब लोग फील कर रही है, इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं है। और पल्स अगर नहीं चल रही है, इसका मतलब उसका हृदय हो गया है और उसको इस प्रक्रिया की जरूरत है। तो ये प्रक्रिया करना कैसे है? क्योंकि हार्ट पंप नहीं करना है, हमें वापस हार्ट को चलाने के लिए उस हार्ट को दबाना होता है, पर हार्ट तो हमारे शरीर के बहुत भीतरी अंग है। तो इसलिए हम करते क्या है, हम आपको सिखाता हूँ। सपोज कोई नीचे गिर गया या कोई चेयर पर बैठा बैठा उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस व्यक्ति को एक हार्ड सरफेस पे नीचे लेटा देना है, कठोर सरफेस पे। ये नहीं कि हम उसको सोफे पे ले लें या फिर हम कुर्सी पे ये प्रक्रिया चालू कर दें।